अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बारे में। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आपने जब कौम समूद को खुदा अज़्ज़वजल का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो इस सरकश कौम ने आपसे ये मोजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाबन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा और हर किस्म के अयूब और नकाइस से पाक हो। चुनाचे आपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन ही फट गई और इसमें से एक नहायत ही खूबसूरत, तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाबन थी। निकल कर इसने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया कि है लोगो, देखो ये मोजज़े की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी लेगी और एक रोज तुम पिया करना। कौम ने इसको मान लिया। फिर आपने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई जो कि सूरह अल-अराफ में है, पारा नंबर 8 और आयत नंबर 73 में है, जिसका तर्जमा मैं आपको बयान करती हूँ। है मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और इसे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। चुनाचे इस कौम में कदार बिन सालफ, जो सुर्ख आंख का, भूरी आंखों वाला और पस्ता कद आदमी था, सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मना ही करते रहे, लेकिन कदार बिन सालफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पाँव को काट डाला, फिर इसको ज़बह कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे खुदावंद कदूस का अरशाद है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 77 यानी 77 में, बस नाके की कोचें काट दें और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, है साले, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो। इसके बाद ये हुआ कि कौम समूद की सरकशी पर अजाब खुदावंदी का ज़हूर हो गया। पहले एक जबरदस्त चिंगार की आवाज आई, फिर शदीद जलजला जिससे पूरी आबादी अथल पथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बाल औंधा घिर कर मर गया। कुरान करीम ने फरमाया है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 78 में, तो इन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे रह गए, तो साले ने इनसे मुंह फेर लिया। जब देखा कि पूरी बस्ती जलजलों के झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट और पत्थर का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई, तो आपको बड़ा सदमा और कलक हुआ और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमा कर रवाना हो गए कि सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 79, है मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैरखों के गर्जी यानी पसंद करने वाले ही नहीं। नाज़रीन, जो बात मैंने आपको अभी बताई है उसका खुलासा ये बनता है कि कौम समूद की पूरी बस्ती बर्बाद और वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रोए जमीन पर बाकी नहीं रह गया। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब एक नबी की एक ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अज़ाब इलाही की तबाहकारियों से इस तरह फना हो गई कि इसकी नस्ल का कोई इंसान भी रोए जमीन पर बाकी ना रह गया, तो जो कौम अपने नबी की आल औलाद को कत्ल कर डालेगी, भला वो अज़ाब इलाही के कहर से कब और किस तरह महफूज रह सकती है। चुनाचे तारीख गवाह है कि करबला में अहले बैत नबूवत को शहीद करने वाले यजीदियों, कोफियों और शामियों का यही हशर हुआ कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और इनके घरों को तख्त व ताराज करके इन पर
गधों के हल चलाए गए और आज रोए ज़मीन पर इन यजीदियों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी नहीं रह गया। हाकिम महदस ने एक हदीस रवायत की है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी थी कि कौम यहूद ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो इनके एक खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल हुए और आपके नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक खून के बदले 70,000 यानी 1,40,000 कोफी और शामी मकतूल हो गए। चुनाचे अल्लाह का वादा इस तरह पूरा हुआ। मुख्तार बिन उबैद की लड़ाई में 70,000 कोफी और शामी कत्ल हुए और फिर अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफ़ा के हुक्म से 70,000 कोफी और शामी मारे गए। कुल मिलकर 1,40,000 मकतूल हो गए। बहरहाल ये याद रखिए कि अल्लाह अपने महबूबों की हर चीज़ को अपना महबूब बना लेता है। लिहाजा खुदा अज़्ज़वजल के महबूबों की आल व अज़वाज हों या असहाब व अहबाब या उनसे निस्बत व ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी चीज़ हो, इनमें से किसी की भी तौहीन और बेअदबी से खुदावंद कहार का कहर का सब ज़रूर किसी न किसी अज़ाब की सूरत में ज़ाहिर होता है। लिहाजा हर वो चीज़ जिसको अल्लाह अज़्ज़वजल के महबूबों से निस्बत हासिल हो जाए उसकी ताज़ीम और तकरीम लाज़म और ज़रूरी है। इसकी तौहीन और बेअदबी अज़ाब इलाही की हरी झंडी और तबाह और बर्बादी का सिग्नल है। रुवायत है कि जब जंगे तबूक के मौका पर सफ़र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद की बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि खबरदार कोई शख्स इस गांव में दाखिल ना हो और ना इस गांव के कुएं का कोई शख्स पानी पिए और तुम लोग इस अजाब की जगह से खौफे इलाही में डूब कर रोते हुए और मुंह ढांपते हुए जल्द से जल्द गुजर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी अजाब उतरे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।